हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के बारे में बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे। कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, कितने इसमें अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे और इसमें किस तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे, क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो बने रहिए अंत तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्या एमपी टेट 2020 के 2020 में कुल कितने अभ्यर्थी सम्मिलित थे, कितने अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाइड हुए और कितने अभ्यर्थी उसमें बचे हुए हैं जो 2025 में फॉर्म डालेंगे। तो यहाँ पर एमपी टेट 2020 की बात कहेंगे तो एमपी टेट 2020 में जो कम से कम 5,89,000 के बीच में अभ्यर्थी 5,89,000 के बीच में अभ्यर्थी क्या सम्मिलित हुए थे। कितने 5,89,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 1,94,949 अभ्यर्थी क्या हुए थे, क्वालिफाइड हुए थे। 1,94,949 अभ्यर्थी इसमें से क्या हुए थे, क्वालिफाइड हुए थे, जिनमें से 1,94,949 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे। और इसके बाद में एमपी टेट 2024 की बात कहें, एमपी टेट 2024 की बात कहें तो इसमें 57,313 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं। इसमें कितने हैं, 57,313 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, क्वालिफाइड हुए हैं। क्या हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। जिनमें से यदि बात कही जाए तो अपने कुल मिला के कितने 2 लाख के समथिंग यानी 2-2.5 लाख के समथिंग अपने अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे कितने 2,52,262 के करीब अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। जो 2025 में जो चयन परीक्षा होने जा रही है इसमें कम से कम 2,52,262 अभ्यर्थी सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और वैकेंसी कितनी होने वाली है, वैकेंसी 8,000 के समथिंग वैकेंसी होने वाली है। 8,000 के समथिंग वैकेंसी होगी। कैसे, जैसे यदि बात कहेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए स्वीकृत पद कितने हैं, 1 लाख। प्राथमिक शिक्षक के लिए स्वीकृत पद हैं कितने अपने, 1,48,000। कितने, 1,48,000 के करीब अपने स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 1,40,000 पद भरे हुए हैं। 1,48,000 अपने पद क्या हैं जो स्वीकृत हैं, 1,40,000 पद भरे हुए हैं। तो बचे हुए पद, खाली पद कितने बचे, 8,000। वर्ग 3 में 8,000 वैकेंसी से कम नहीं आने वाली हैं, क्योंकि 8,000 पद अपने जो प्राथमिक शिक्षक के जो आंकड़े हैं उसमें ही बताया गया है कि 8,000 पद खाली हैं। तो यहाँ पर 8,000 के समथिंग वैकेंसी आने की 100% संभावना है। और यहाँ पर बात करेंगे कि जो एमपी टेट वर्ग तीन चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से चलेंगे क्या आगे, तो यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जैसे परीक्षा कार्यक्रम है इस पर क्लिक करेंगे। अब ये तो अपन ने देख लिया कि यहाँ पर इतने कम से कम 2,52,000 के करीब 2,52,000 के करीब अपने इसमें अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। पद कितने हैं, 8,000। कितने हैं, 8,000 पद हैं। यदि इससे डिवाइड करेंगे तो एक वैकेंसी के लिए कुल कितने, करीबन 30 अभ्यर्थी के समथिंग 30 अभ्यर्थी के समथिंग एक वैकेंसी के लिए 30 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। एक वैकेंसी के लिए कितने, कुल में एक वैकेंसी के लिए 30 फॉर्म डलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख के करीब अभ्यर्थी रहेंगे। 8,000 वैकेंसी है तो एक वैकेंसी के लिए कितने, करीबन 8,000 के समथिंग एक वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे परीक्षा कार्यक्रम में देखेंगे यहाँ पर कि कब तक अपना वर्ग 3 का जो पेपर है कब तक हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ की बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक की। महिला पर्यवेक्षक का जो यहाँ पर बताया गया, महिला पर्यवेक्षक कहाँ पर, फरवरी में इसकी एग्जाम डेट बताई जा रही थी कि फरवरी में जो परीक्षा हो जाएगी। और ये करीबन कब, मार्च में परीक्षा हुई है। कब, मार्च में हुई है। यानी 1 मंथ
1 महीना आगे की ओर बढ़ी है। इसके बाद में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की बात कहेंगे तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा कब मार्च में बताई जा रही थी, और जो कब 20 अप्रैल को हुई है। कब कब हुई है? 20 अप्रैल को। यानी 1 महीना इसमें भी, 1 से 1.5 महीना इसमें भी एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि जो यहाँ पर मार्च में बता रहा है तो 20 अप्रैल से हुई है, तो 1 से 1.5 महीना इसमें भी एक्स्ट्रा लग गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो परीक्षा कब बता रहा है? अप्रैल में। अप्रैल में बता रहा है, लेकिन अप्रैल निकल चुका है। अप्रैल में बता रहा है, अप्रैल निकल चुका है। अब यदि इस और परीक्षा शेड्यूल के अनुसार, यदि इन परीक्षा शेड्यूल के अनुसार देखेंगे कि जो पहले की जो परीक्षा 1-1 महीने आगे बढ़ी हैं, तो इसमें जो जैसे यहाँ पर जो है अप्रैल बता रहा था, जो यहाँ पर मार्च बता रहा था तो अप्रैल में हो गई है, और जो यहाँ पर अप्रैल बता रहा है तो जिस मान के चलिएगा कि मई लास्ट मई तक अपना नोटिफिकेशन आने की संभावना है। मई या जून में अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन का यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस देते हैं सिलेबस वो कम से कम ऐसा होता है कि 6 महीने में अपन कंप्लीट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि संपूर्ण सिलेबस को एक बारीकी से यदि कंप्लीट करना है तो 6 महीने से कम नहीं चाहिए। और यहाँ पर नोटिफिकेशन के बाद में 1 से 1.5 महीने में परीक्षा करा ली जाती है। तो आप 6 महीने का सिलेबस यदि 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करोगे तो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और जब जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं को मिल पाता है। और जो कंटिन्यू तैयारी केवल अभी जो कि नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, पढ़ाई ना करके नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनेंगे। इतना याद रखिएगा, सिर्फ आप भीड़ का हिस्सा बनोगे यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं, बल्कि बराबर का आप पढ़ाई करिएगा जितनी हो सके। आप जहाँ से आपको समझ में आता है, कहीं से अगर नहीं विजिट कर पा रहे, किसी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे विजिट नहीं कर पा रहे, तो आप ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म खरीद लीजिएगा कोई सा भी, जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से आप तैयारी करिएगा। और जो कुछ भी आपके पास मटेरियल है, जो भी किताबें हैं, सबको रीड करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उनको सबसे ज़्यादा सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर कहाँ से निकालेंगे आप लोग? तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर के लिए जी लिखा है चौथे नंबर पे, जैसे यहाँ पर जी लिखा है चौथे नंबर पे पुराने प्रश्न पत्र। तो इस पुराने प्रश्न पत्र पे आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। जैसे 2024 की जो भी पात्रता परीक्षा हुई थी, तो यहाँ से जी निकाल सकते हो आप। इस पर क्लिक करोगे आगे की ओर पहुँच जाओगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे कि आप, तो यहाँ पर ये खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर खुलने पे यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके पास सामने PDF खुल के आ जाएगी। और इसके बाद में जो पुराने प्रश्न पत्र, और भी पुराने प्रश्न पत्र चाहिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे। जैसे 2020 का जो पेपर हुआ था, जो 2020 में पात्रता परीक्षा हुई थी, यहाँ से निकाल देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके 2020 के भी पुराने प्रश्न पत्र निकल के आ जाएंगे। और इसके बाद में जो वर्ग 2 के भी जितने भी प्रश्न पत्र हैं, वर्ग 2 की जो CDP है चाइल्ड डेवलपमेंट, और जो पेडागोजी है, वर्ग 2 की भी जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उनकी पूरी सारी CDP और पेडागोजी आप कंप्लीटली कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। यहाँ से आपको यह पता चलेगा कि पेपर किस पैटर्न का पूछा जा रहा है, किस आधार से जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा है वो किस प्रकार से प्रश्न बनाती है। आपको ये एक पैटर्न जानना बहुत आवश्यक है। जब तक आप पैटर्न नहीं जान पाओगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरीके, यदि आपने इसका तरीका जान लिया कि इस आधार का क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पैटर्न का हर एक, जैसे आज की जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा, सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा, तो शिफ्ट बाई शिफ्ट पेपर, हर पेपर का पैटर्न का आपका पता चल जाएगा। तो आपका उसी आधार एक बेस मिल जाएगा आपको तैयारी करने का। और जब एक बेस मिल जाएगा, एक बेस के साथ आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितनों भी कोशिश करे तब भी कोई रोक नहीं सकता। आपने यदि अच्छी तरीके से एक बेस बना करके यदि आपने तैयारी की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी पे फोकस करिएगा। और ये फालतू की वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, आगे की ओर शेयर कर दें, और आप अपनी तैयारी पर विशेष रूप से ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।